वाला पढ़ाने वाला समझाएगा ना आपको। और वो जो अंगूठा छाप है वो इस्लाम को समझाने के लिए आ रहा है। हमारे बारे में आप राय देंगे, तलाक कैसे दिया जाए, नमाज कैसे पढ़ी जाए, वक्फ को कैसे जो है कायम रखा जाए, इसमें कैसे तलाक पे ये बोला जाता है कि हमने मुस्लिम महिलाओं को बचा लिया। मैं मुस्लिम महिलाओं की इज्जतें लूटी जा रही हैं, बचा कहाँ रहे हैं आप? तो ये देख रहे हैं उनके साथ जो है नादेबा सलूक किए जा रहे हैं। मदरसों पर, मस्जिदों पर ये हमला करने की, मुसलमानों को दबाने की नाजायज और नापाक कोशिशें हो रही हैं। कि जितनी प्रॉपर्टी है, तुम्हारी मस्जिद हो गए, मदरसे हो गए, ठीक है, और कब्रिस्तान हो गए, ये सरकार हमसे लेना क्यों चाहती है, मुझे समझ नहीं आता। लेकिन ऐसा तो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि आपसे ले लिया जाएगा। ले लिया जाएगा, जाहिर सी बात है। नहीं, फायदे क्या है बता दीजिए ना, फायदे क्या है? नुकसान तो बहुत है। हम तो कह रहे हैं नुकसान है, मस्जिदें छीनना चाह रहा है, खानगाहें छीनना चाह रहा है, हमारी जमीन को दूसरे को देना चाह रहा है, ये सारी खराबियां हैं। फायदे हैं बता दीजिए हमको। पूरे बिल से प्रॉब्लम है या इसमें जो कुछ प्रावधान किए गए हैं उसको लेकर के? अजी ये तो सारा बिल जो हुकूमत हिंद ला रही है जी, सब जो है कानून हिंद के, हिंदुस्तान का जो आइन है उसके सब खिलाफ जो है मदरसों पर, मस्जिदों पर ये हमला करने की, मुसलमानों को दबाने की नाजायज़ और नापाक कोशिशें हो रही हैं। उसी के लिए ये वक्फ बिल जो है हमारी ज़मीनों को हड़पने की जो है नापाक साजिशें हो रही हैं। और इस ज़मीन को हम हड़पने नहीं देंगे, क्या कोई भी सरकार आ जाए, बस ये है हमारा माला। इसी के लिए जो हम लोग यहाँ पे हाजिर हुए। सरकार कह रही है कि वक्त के अंदर जो घोटाले चल रहे हैं हम उसको रोकना चाह रहे हैं। सरकार तो बेवकूफ़ सबको बना रही है, कभी ट्रिपल तलाक पर, कभी मतलब जो है यकसान सुलूक कोड पर, और कभी इस पर। वो तो मतलब जो है इतना कभी मॉब लिंचिंग पर, मतलब जो है सारा मामला दबा करके ऐसा रखा है इन्होंने कि जैसे लगता है कि यहाँ के ये शहरी नहीं हैं, जबकि हिंदुस्तान की आज़ादी में इन्हीं का एक रोल रहा, सबसे बड़ा रोल रहा है, ये सबको पता है। मुसलमानों को किस तरीके से देख रही है मोदी सरकार? जी, मुसलमानों को लेकर के क्या सोचती है, मुसलमानों को क्या लगता है? ये तो आप देख रहे हैं कि मुसलमानों के साथ सौतेला बर्ताव हो रहा है, ये तो आप भी देख रहे हैं। नारा ये दिया जाता है कि सबका साथ सबका विकास। यही तो बेवकूफ़ या उनका साथ उनका विकास, या उनके आपस में के जो ये बातें कर रहे हैं मुसलमान। वरना मॉब लिंचिंग होती तो उनको सजा दी जाती, जो मुजरिम है मुजरिमों को सजा क्यों नहीं दी? अगर उनको सजा भी दी जाते, पकड़ा जाता, इधर से दाखिल करो उधर से निकाल दो, यही उनकी सजा है। और ये बेचारे बेकसूर जेलों में, जेल की सलाखों में आज से जो है 5-5 साल से 10-10 साल से जो सलाखों में। आप लोग कहाँ से आए हैं? दिल्ली के ही दिल्ली के ही रहने वाले हैं। तो दिल्ली के अंदर जो वक्फ को लेकर के जो मामला चल रहा है, तो इसको लेकर के आगे भी प्रोटेस्ट देखने के लिए मिलेगा? क्योंकि ऐसे बयान कई सारे आए हैं कि दूसरा शाहीन बाग बन जाएगा अगर ये बिल वापस नहीं लेने के लिए। जब तक बिल वापस नहीं होगा उस वक्त तक मुसलमान कोशिश करेगा अपने इस वक्फ को बचाने के लिए, जो आइन ने, हिंदुस्तान की दस्तूर ने हमें हक दिया है। और इसमें बगैर हमारे मशवरे के, बगैर हमारे चाहे हुए उसमें अमेंडमेंट करने की उनको ज़रूरत ही नहीं थी, और न उनको इजाज़त है, न मुसलमान इसकी इजाज़त देता है और न संविधान इजाज़त देता है। जेपीसी बनाया गया था ना इसको लेकर, उन्होंने भी वही उन्होंने भी जो मामला किया है वो आपके सामने है। अगर ये सारा मामला ये नहीं करते, देखिए वक्फ किसका है? मुस्लिम वक्फ है ना, तो मुस्लिम उलमा से ये राय लेते कि कैसे क्या किया जाए, या उलमा राय हमारे बारे में आप राय देंगे, तलाक कैसे दिया जाए, नमाज कैसे पढ़ी जाए, वक्फ को कैसे जो है कायम रखा जाए, उसमें कैसे तलाक पे ये बोला जाता है कि हमने मुस्लिम महिलाओं को बचा लिया। मैं मुस्लिम महिलाओं की इज्जतें लूटी जा रही हैं, बचा कहाँ रहे हैं आप? तो ये देख रहे हैं उनके साथ जो है नादेबा सलूक किए जा रहे हैं। कौन? देखिए, जब मुस्लिम महिलाओं ने ये कह दिया कि हम इस्लामी कानून को फॉलो करते हैं, बस सीधी बात है, एक लफ्ज़ में उन्होंने सारी बातों का हल निकाल दिया। इसी तरीके से हम भी कहते हैं कि किसी मामले में, इस्लाम के मामले में, तो मुस्लिम उलमा जाने के ना, मुस्लिम उलमा से रब्ता के हम कीजिए कि भाई जो है मतलब कुरान क्या कहता है। कुरान को हमने पढ़ा है ना, हम कुरान को बताएंगे कि आप बताएंगे? इस्लाम को हमने समझा है ना, आप समझाएंगे कि हम पढ़ाने वाला समझाएगा ना आपको। और वो जो अंगूठा छाप है वो इस्लाम को समझाने के लिए आ रहा है। वो वक्फ बिल को लेकर के मोदी सरकार करेगी, आपकी बेहतरी के लिए लाया जा रहा है ये बिल। भाई वो बेहतरी तो वो हम समझ रहे हैं कि वो बेहतर है, हमारे बर्बादी के लिए है। ये वक्फ तरमीमी बिल 2024 हमारी बर्बादी के लिए है। हमारे खानकाहों को छीनना चाह रहा है, मस्जिदों को छीनना चाह रहा है, वक्फ की प्रॉपर्टी को छीनना चाह रहा है। इस बिल को लाने की कतई ज़रूरत नहीं है सरकार को, किसी भी एंगल से। सरकार ये बिल ला करके आपस के अंदर एक खाई पैदा कर रहे हैं, लोगों के अंदर नफरत पैदा करा रहे हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है। नफरत कैसे पैदा करा रहा है? एक तरफ सरकार की तरफ से ये बोला जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के अंदर ही घोटाले बहुत ज्यादा। अरे वक्फ में घोटाला है, उसको पकड़िए, कौन घोटाला कर रहा है उसको निकलवाइए ना। आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे जाकर डीडीए का बैनर लगा दोगे, डीडीए का बोर्ड लगा दोगे, तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी रह जाएगी क्या?
ये सब वक्त की प्रॉपर्टी को ख़त्म करने की ये गहरी साजिश है। हम लोग इसको इंशाअल्लाह पूरे मुल्क के पैमाने पर कस्बा में, गांव में, शहर में, हर जगह एहतजाज करेंगे। हम लोग इसके खिलाफ हैं। हम बिहार से आए हैं। बिहार में अब नीतीश की बैसाखी पे सरकार चल रही है। नीतीश कुमार को सेकुलर नेता माना जाता है देश के अंदर। एक तबका मुसलमान का भी जो नीतीश को भर के वोट देता है। नीतीश कुमार वोट करेंगे? नहीं, नीतीश कुमार जी अगर नहीं आएंगे तो उसका अंजाम नीतीश कुमार जी को भुगतना पड़ेगा जी। वो तो ये तो बिल्कुल तय है कि ये किसी भी एंगल से हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर नीतीश और नायडू की सरकार अगर इस बिल को समर्थन दे देती है, अपना बिल तो पास हो जाएगा सदन में। नहीं, अगर वो समर्थन दे पास हो जाएगा तो फिर हम लोग एहतजाज करेंगे। दोनों नेताओं की छवि सेकुलर भाई ये सुप्रीम कोर्ट है, एहतजाज है। हमारा जो लोकतांत्रिक तरीके पर जो हमारा राइट है उसके तरीके उस बिल के खिलाफ करेंगे जी। हर हाल में करेंगे और बिल को वापस करना पड़ेगा। हर हाल में करना पड़ेगा। क्या क्या नुकसान होंगे अगर ये बहुत बिल? सारे नुकसान आते हैं। मैं आपको बता दिया, शॉर्ट में बता दिया। फायदे क्या है बता दे? बताइए। नहीं, फायदे क्या है बता दीजिए ना। फायदे क्या है? नुकसान तो बहुत है। हम तो कह रहे हैं नुकसान है, मस्जिदें छीनना चाह रहा है, खानकाहें छीनना चाह रहा है, हमारी ज़मीन को दूसरों को देना चाह रहा है। ये सारी खराबियां हैं। फायदे हैं बता दीजिए हमको। अगर कहीं पर घोटाला है, कोई कब्जा करके बैठा है वक्फ बोर्ड, आप सरकार क्या कर रही है? सरकार कमेटी बना करके उसको ज़मीन छिनवाया, उनसे वक्फ बोर्ड को हासिल करवाया। तो इसी के लिए जेपीसी भी बनाया गया था। अरे जेपीसी बनाया, जेपीसी वाले तो जेपीसी भी तो उन्हीं का है ना जी। भाई। घी में दाल, दाल में घी, बात बराबर है। बात ये बताओ, जेपीसी के जो मेंबरान थे वो कौन ज्यादा थे? ज्यादातर उन्हीं के थे। कलेक्ट्रेट के हाथ में चला जाएगा वक्फ को लेकर के। हाँ, कलेक्टर। अब कलेक्टर वो आप बताइए, वक्फ बोर्ड का काम कलेक्टर करेगा। उसके बाद जो मुस्लिम प्रॉपर्टीज है उसमें नॉन मुस्लिम को भी दखलंदाजी कर रहा है, उसका भी मेंबर होगा। क्या हम कोई हिंदू संस्था का हम मुसलमानों को कोई बनाएगा? कोई ये मेंबर बनाएगा? आप लोग चाह क्या रहे हैं? हम तो बस ये चाहते हैं इस बिल को रिजेक्ट कर दिया जाए। जो ये बिल में इम्प्रूवमेंट हो रहा है सर, इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया जाए। इसमें क्यों इम्प्रूवमेंट की जरूरत क्या पड़ रही है बताइए? प्रॉपर्टी हमारी है, ये मुझे डोनेट मस्जिद में करनी है, मदरसे में करनी है, किस में करनी है, ये मेरा राइट हैंडल है। मैं सरकार को या कलेक्टर के अकॉर्डिंग मैं क्यों बोलूँगा सर मेरी प्रॉपर्टी है और ऐसे वो करना? वो बचाएंगे, राइट हैंडल कर देंगे कि नहीं आप ये करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे वो लोग। ये सरकार सबके साथ, ये सरकार न सबके साथ है न सबका विकास है, कुछ भी नहीं है। मुसलमानों के साथ ये, आप ये एक बात बताइए, मुसलमानों के साथ ये ऐसा क्यों होता है? मुझे एक इतनी सी बात बता दीजिए, इतनी सी बात। रिपोर्टिंग चल रही है बीच में, एक सेकंड रुकिए। इतनी सी बात मुझे बता दीजिए, मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों होता है? मुसलमानों को ही टारगेट किया क्यों करा जाता है? आप ये बताइए मुझे। एक छोटी सी बात कहती है ना, सबका साथ सबका विकास। मुझे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आप ये जंतर मंतर एरिया पे खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे इतनी साफ सफाई है। मैं अभी आपको ऐसे एरिया दिखाऊंगा ना, बीजेपी आई हुई है, वहाँ पे कुछ भी साफ सफाई नहीं है, ठीक है, कुछ भी साफ सफाई नहीं है। ये जो कहते हैं ना योगी जी, सबका साथ है सबका विकास है, कुछ भी नहीं है। आए दिन यूपी में मैं रहता हूँ, मैं जानता हूँ। मैं शालीमार गार्डन में रहता हूँ, मैं जानता हूँ। वहाँ पे DLF एक, वहाँ पे स्नेचिंग, रोज चैन छिनताई, ठीक है, फोन चोरी हो जाते हैं। वहाँ पे यूपी तो है, यहाँ योगी की सरकार ही तो है। वहाँ पे तो कोई कुछ नहीं करता। शालीमार गार्डन गाजियाबाद वाला। जी 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 जी। अच्छा। वहाँ से मैं इतनी दूर से आया हूँ। बिल पे आते हैं। बिल को लेकर के क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? बिल को लेकर ये देखो, मुसलमान की जितनी प्रॉपर्टी है, तुम्हारी मस्जिद हो गए, मदरसे हो गए, ठीक है, और कब्रिस्तान हो गए, ये सरकार हमसे लेना क्यों चाहती है? मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन ऐसा तो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि आपसे ले लिया जाएगा। ले लिया जाएगा, जाहिर सी बात है। देखो ये बीजेपी सरकार है, सन 2014 में आई थी, ठीक है, सन 2014 में आई थी, सन 2025 तक राज है। अब इसका खुदा जाने, ये तो आगे भी और आएगा। आपको हम तो ये चाहते हैं सर, आप सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए लाइट हैंडल है, सब अपने मिलजुल के प्यार मोहब्बत से है सर। मरने के बाद आप मैं अपनी ज़िंदगी को लेके आया हूँ, क्या मुझे इतना साल लेके आना है बताइए? जब तक आप अच्छा काम करोगे तो मरने के बाद मैं बोलूँगा सर कह रहे हैं कि हम भले के लिए ला रहे हैं। तो सर ये भले के लिए तो बिल तो सर वक्फ बोर्ड तो काफ़ी रिलेशन के लिए भी है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट कर दिया जाए। वक्फ बोर्ड तो काफ़ी है ना, तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट करने का अधिकार। आप सर कहाँ से आए? दिल्ली से आया हूँ। क्या सोचते हैं इस बिल को लेकर के? हमारा सोचना तो ये, जैसे पहले से वक्त बिल पे मुसलमानों का हक है, वैसे ही रहना चाहिए हमेशा। सर मुसलमानों को ही क्यों टारगेट करना किया जा रहा है 100 सर? साल से कुछ नहीं हुआ। अरे आपको लग रहा है मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है। बताइए कहाँ नहीं किया जा रहा? अरे हम चाहते हैं, अगर आपको बिल लाता तो क्वालिफिकेशन पे लाइए, स्टडी पे लाइए। जो आज हमारे गरीब बच्चे रोडों पे आपने देखा होगा, काफी भूखे प्यासे इतने बच्चे भीख मांगते हैं, उन चीज के लिए बिल लाइए ना सर। उनके लिए मंजिल आचार दीजिए, स्टडी दीजिए, क्वालिफिकेशन दीजिए उनको, IPS डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बनाइए, उनको छूट दीजिएगा स्टडी में। क्यों नहीं देते आप? बिल लाइए, उसमें पास कीजिए, हम भी साथ देंगे इसके लिए। हम सरकारी लिए
हमेशा खड़े रहेंगे इस पोजीशन आप लोगों के साथ खड़ा होगा, क्योंकि ज्यादातर तो अगर ओवैसी साहब को छोड़ दें तो कोई बड़ा नेता तो आया नहीं यहाँ पे समर्थन। नहीं, वो तो आए नहीं आए, इस चीज़ के लिए हम स्पीक नहीं दे सकते, इसमें हमें नॉलेज एक उम्मीद तो होती है ना, जैसे अब उम्मीद है कि हमें कांग्रेस के भी कई सारे देखो किसी ने कोई हमारा साथ नहीं दिया, हमेशा वोट बैंक बना के रखा है बस। हमारा ना कांग्रेस ने साथ दिया, ना सपा ने दिया, ना मायावती, किसी ने हमें साथ नहीं दिया, हमेशा वोट बैंक बना के रखा है बस हमारे लिए तो।